नमस्कार। मैं हूं अमित आरब, एक बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम बड़ा बिजनेस से। और आज मैं बात करने वाला हूं फिनेंस फॉर नॉन फिनेंस, यानी कि धंधे में फाइनेंस की सूझबूझ के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो बिल्कुल आपने सही सुना। आज के बाद आप समझ पाएंगे कि धंधे में फाइनेंस की क्या भूमिका होती है। फाइनेंस की धंधे में भूमिका जो होती है बहुत ही अहम होती है, बिकॉज़ फाइनेंस बिज़नेस का एक रीढ़ की हड्डी होती है। अगर जिस बिज़नेस का फाइनेंस कमज़ोर होता है ना, वो बिज़नेस बस समझ लीजिए कि ज़िंदा है, बस बर्बाद होने की कगार पे ही है। तो किसी भी बिज़नेस में फाइनेंस की मजबूती बहुत ही ज़रूरी होती है, और इसको बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं समझ पाते हैं। जो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं वो एकदम ये समझ ही नहीं पाते कि भाई हमारे बिज़नेस में आखिर हो क्या रहा है पेपर लेवल पे। तो जैसे कि अभी फ़िलहाल की मैं बात करूँ तो अडानी की मैटर की बात आया, तो उसका बिज़नेस बहुत ही अच्छा है, लेकिन पेपर वैल्यूएशन में ऊपर नीचे हुआ, जिसके कारण ये बहुत सारे लॉस हुए हैं अडानी को। तो इसी तरह सभी बिजनेसमैन के साथ होते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि धंधे में पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो धंधे में पैसा सिर्फ 3 रास्ते से आते हैं। नंबर 1, आप अपना सेल बढ़ा करके, अपना सामान बेचकर, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच करके पैसा लाओगे, जिससे कि आपके बिज़नेस में पैसा आता रहेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप फ्रेंड एंड फैमिली से पैसा ले सकते हैं। अगर आप अपने फैमिली से पैसा लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप अपने फ्रेंड से भी पैसा लेते हैं फिर भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप पैसा लेते हैं अपने किसी रिश्तेदार से फिर भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और फिर अगर आप जाकर के किसी बैंक से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं वहाँ से, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और तीसरा तरीका कि आप अपना जो इक्विटी होता है उसे बेच करके पैसा ला सकते हैं, यानी कि शेयर बेच करके। शेयर मार्केट जो चलता है तो वो किसी न किसी कंपनी का शेयर रहता है, जो जिसमें कि जनता पैसा लगाती है, और जो कंपनी के ओनर होते हैं वो अपना हिस्सा बेच करके पैसा अपनी कंपनी में लाती है और बिज़नेस को आगे बढ़ाती है। तो दूसरा, मेरा खर्चा बढ़ रहा है या फिर कमाई, इसको कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए हमें अपने प्रॉफिट को चेक करना होता है। और प्रॉफिट को चेक करने का तरीका ये है कि सेल्स माइनस कॉस्ट, यानी कि जो मेरा सामान बिक्री हुआ है उसमें से जो सामान में मेरा लागत है उसको अगर हम कम कर दें तो समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट क्या आ रहा है। तो किसी भी बिज़नेस में प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो आप अपने सेल्स को काफ़ी बढ़ा लो, या फिर अपने कॉस्ट को बहुत ही कम कर दो, तो आपको प्रॉफिट हमेशा अवेलेबल मिलेगा। नंबर तीसरा, मेरा धंधा सही दिशा में जा रहा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको चेक करने के लिए हमें फाइनेंशियल रेशियो को चेक करना होता है। और फाइनेंशियल रेशियो में 3 चीज़ों का चेक करना बहुत ही आवश्यक होता है। नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक करना होता है। नंबर 2, आपको बैलेंस शीट को चेक करना। तीसरा, आप कैश फ्लो को चेक करते हैं। तो कैश फ्लो को आप जैसे ही चेक करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हमारे बिज़नेस में कैश की मात्रा कितनी है। तो हम समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें हम चेक करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नंबर 1, सेल्स को चेक करते हैं, यानी रेवेन्यू कि कितना सामान बिका उसको चेक करते हैं। दूसरा कि सेल्स होकर के हमारे पास प्रॉफिट क्या आ रहा है उसको चेक करते हैं। और एक्सपेंस यानी हमारा खर्चा क्या होता है इसको चेक करते हैं। और इसके बाद हम टैक्स देते हैं, और टैक्स देने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है वो क्या होता है। नंबर 2, अब हम समझते हैं बैलेंस शीट के बारे में कि उसमें क्या क्या चेक किया जाता है। तो बैलेंस शीट में एसेट्स यानी हमारी संपत्ति, लायबिलिटी यानी कि हमारी जो दायित्व है, जो हमारा लोन है वो क्या है, कितना है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब हमारा सामान जो पड़ा हुआ होता है।
और रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल होता है, जो कच्चा माल हमारा जो तैयार होने वाला माल है वो पड़ा हुआ है, जिससे कि हमारा सामान तैयार होगा। और लास्ट हम चेक करते हैं कि डेब्ट यानी लोन कितना है, ये चेक करते हैं। तो बैलेंस शीट एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी कंपनी का जन्म कुंडली होता है। और सबसे लास्ट हम चेक करते हैं कैश फ्लो। तो कैश फ्लो चेक करने के लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों को चेक करना पड़ता है। दोनों को चेक करने के बाद हमें पता चल पाता है कि हमारे बिज़नेस में कैश फ्लो कितनी मात्रा में है। तो फ़िलहाल की वीडियो यहीं तक, और हम आगे जानेंगे कि कैसे हमारे बिज़नेस में फाइनेंशियल फॉर्मूले की मदद से हम अपनी कंपनी की फाइनेंस की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने बिज़नेस में अपनी फाइनेंस की पकड़ अपने हाथों में रखना चाहते हैं, तो बस आपको एक कॉल करना है मुझे दिए गए नंबर पे और पता लगाना है कि कैसे आप भी अपने माध्यम से, सिर्फ आप अपने पूरे बैलेंस शीट या फिर अपनी कंपनी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटस को समझ पाए। इसके लिए आपको बस मुझे कॉल करना है और पता लगाना है। दूसरा, आपको करना है कि इस वीडियो को बस एक कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको ये जानकारी कैसा लगा। और दूसरा चीज़, इसको शेयर कर दे, जिससे जो आदमी नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके बिज़नेस में एक फाइनेंस की क्या महत्व होती है, तो उनको थोड़ा पता लगे। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।